कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का सिलेबस का डिस्कशन होगा जो साइंस का सब्जेक्ट है, जो अपर प्राइमरी पेपर के लिए है। क्योंकि अपर प्राइमरी पेपर में आपका साइंस का जो सब्जेक्ट है उसमें 30 नंबर के क्वेश्चन साइंस के होते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन आपके होते हैं मैथ के। लेकिन एसएसटी की बात करें तो सिर्फ एसएसटी में आपके होते हैं 60 नंबर सिर्फ एसएसटी के होते हैं। लेकिन साइंस की बात करें तो साइंस के 30 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और 30 नंबर होते हैं आपके मैथ के। लेकिन साइंस में भी आपके 3 सब्जेक्ट ऐड होते हैं। कौन कौन से, उसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। तो साइंस में हमारे होता है फर्स्ट आपका क्या होता है, तो फर्स्ट होता है आपका बायोलॉजी, सेकेंड होता है फिजिक्स, थर्ड होता है केमिस्ट्री। इन तीनों सब्जेक्ट को मिला के 30 नंबर क्वेश्चन आपके अपर प्राइमरी पेपर साइंस में आता है। ठीक है, अगर आपका यूपी टेट में अपर प्राइमरी साइंस के टॉपिक पूरी कंप्लीट कंठस्थ हो जाएगी, बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाएगी, तो आपको सुपर टेट की तैयारी के लिए सिर्फ आपको रिवीजन करना पड़ेगा। क्योंकि अपर प्राइमरी यूपी टेट का जो अपर प्राइमरी का सब्जेक्ट साइंस का सेम सिलेबस वही सुपर टेट का है। लेकिन सुपर टेट में क्या साइंस आपका 10 नंबर का होता है, वही चीज़ यूपी टेट में 30 नंबर का होता है। तो 30 नंबर में 10 नंबर आपके बायोलॉजी के होते हैं, 10 नंबर आपके केमिस्ट्री के होते हैं, 10 नंबर आपके फिजिक्स के होते हैं। अब ये समझते हैं कि सी टेट के साइंस जो अपर प्राइमरी के पेपर होती है और यूपी टेट के अपर प्राइमरी साइंस में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। क्या होता है कि सी टेट के अपर प्राइमरी साइंस में 10 नंबर का पैडागोजी होता है और 20 नंबर का आपका टॉपिक से होते हैं जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी से होते हैं। लेकिन यूपी टेट में क्या होता है, आपका पैडागोजी नहीं होता है। सी टेट में ये होता है जो साइंस के 20 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ 6 to 8 के क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। लेकिन यूपी टेट में क्या होता है, यूपी टेट में भी आपका होता है 8 से लेकर 12 तक के साइंस के कवर बिल्कुल हो जाता है आपके यूपी टेट अपर प्राइमरी साइंस में। जैसे बायोलॉजी आपका है तो जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके 8 से लेकर 9th या 10th तक के क्वेश्चंस होते हैं। उसी प्रकार से जो फिजिक्स होता है, फिजिक्स में आपका जो होता है वो होता है आपका 10th से लेके 9th 10th के सब्जेक्ट का होता है, सिलेबस का होता है। उसी प्रकार से जो केमिस्ट्री होता है, जो केमिस्ट्री का जो लेवल होता है यूपी टेट का, वो आपका 12th तक के चल जाता है आपका उसका टॉपिक। जो 12th में क्वेश्चन से टॉपिक होते हैं वही आपके यूपी टेट अपर प्राइमरी में होते हैं। थोड़ा सा यूपी टेट का जो साइंस का लेवल थोड़ी सी सी टेट की अपेक्षा लेवल हाई होती है। तो अगर आपका यूपी टेट प्राइमरी का अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी तो फिर आपको सुपर टेट की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम डिस्कस करते हैं आपका कि यूपी टेट प्राइमरी अपर प्राइमरी की साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कशंस करते हैं। समझते हैं आपका साइंस में कितने नंबर क्वेश्चन होते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपके साइंस के होते हैं। कितने नंबर के, 30 नंबर क्वेश्चन आपके साइंस के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका हमारा क्या, बायोलॉजी से होता है, सेकेंड होता है फिजिक्स का, थर्ड होता है हमारा क्या, केमिस्ट्री का। 10 नंबर का ये होते हैं, 10 नंबर का ये, 10 नंबर के टोटल 30 नंबर हो जाते हैं हमारे यूपी टेट अपर प्राइमरी के। उसी प्रकार समझते हैं कि इसमें हम और क्या समझेंगे, इसमें हम और ये भी समझेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं इन टॉपिकों से, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे हमने कुछ बायोलॉजी क्वेश्चन ले लिया है, कुछ क्वेश्चंस हमने ले लिया है आपके फिजिक्स के, कुछ क्वेश्चंस लिए हमने केमिस्ट्री के। जो क्वेश्चन का लेवल क्या होता है बस हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद से आपकी साइंस की जो क्लास होगी एक अच्छे टीचर, अनुभवी टीचर के साथ आपकी ये क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। आज हम बस इसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है आपको हर तरह की जानकारी देना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में साइंस के क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। तो हम समझते हैं आपको साइंस अपर प्राइमरी के सिलेबस क्या क्या है, टॉपिक क्या क्या पढ़ना। चुनिंदा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। इसमें सबसे आसान सब्जेक्ट क्या, हमारा बायोलॉजी का सबसे आसान टॉपिक है आपका इसमें साइंस के सब्जेक्ट में। क्योंकि बायोलॉजी जो आपका है इसमें सिर्फ आपका फूड होता है, प्रोटीन से क्वेश्चंस आते हैं, विटामिन से क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इजी है। ये है आपका बायोलॉजी का, क्योंकि इसकी लेवल भी आपकी होती है 8 9 की लेवल होती है, जो एनसीईआरटी से कुछ होती है और कुछ एससीईआरटी की बुक से होती है। तो हम समझते हैं आपके सिलेबस। तो सिलेबस हमारा इस प्रकार से दिया गया है जो आपके सामने रखी गई है। तो हम समझते हैं फर्स्ट यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। फर्स्ट यूनिट में हमारा है भोजन। भोजन में क्या क्या पढ़ना है समझते हैं।
प्रोटीन के बारे में पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए किस तरह से होता है, खनिज हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, विटामिन में हमारे विटामिन कमी से क्या क्या रोग होने वाले हैं, इसके प्रभाव से हमें क्या क्या नुकसान होती है, ये हमारे लिए कैसे प्रभावित होती है, इसके बारे में पढ़ना है। क्योंकि विटामिन से हर पेपर में, चाहे सीटेट का पेपर हो चाहे यूपीटेट का पेपर हो, कम से कम आपका 1 से लेकर 2 नंबर क्वेश्चन हमेशा आता है विटामिन से। तो विटामिन इस चैप्टर बायोलॉजी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो आपका विटामिन बायोलॉजी का टॉपिक विटामिन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अब बस आपको विटामिन का वैज्ञानिक नाम भी कुछ याद करने होंगे, इससे होने वाले रोग कौन कौन से हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमारा क्या है, जल संतुलित भोजन मतलब वाटर बैलेंस डाइट जो है, इसके बारे में भी पढ़ना ही हमारे फूड के टॉपिक हैं जो इस प्रकार से दिए गए हैं। अब हम समझते हैं कि नेक्स्ट में यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा पढ़ना है जो डेली वेयर होती है हमारे लिए, जो डेली यूज हम करते हैं वही हमारे होता है। जैसे कि दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं जो हम डेली यूज में करते हैं अपने दैनिक जीवन में, क्या क्या करते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन वगैरह हो गया, ये हम क्या करते हैं डेली यूज के माध्यम से यूज करते हैं। तो इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं। उसी प्रकार से एक होता है सोप, जैसे हम डेली के यूज़ में करते हैं। दर्पण शीशा जो होता है हमारा, जो हम डेली वेयर के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये दैनिक जीवन के प्रयुक्त पदार्थ, जैसे प्लास्टिक के बारे में पूछेगा, साबुन के डेली वेयर में आता है। दर्पण उत्तल लेंस अवतल लेंस के बारे में होगा। तो ये थे हमारे क्या आपके बायोलॉजी के कुछ टॉपिक जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब देखते हैं नेक्स्ट यूनिट क्या है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, तो नेक्स्ट यूनिट हमें पढ़ना सजीव का संसार मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट। सजीव का संचार मतलब ये आपका बायोलॉजी का टॉपिक है। जैसे बायोलॉजी में भी 2 होता है, बॉटनी और जूलॉजी। तो ये ये जूलॉजी का चैप्टर है। क्या शरीर का तंत्र, बॉडी सिस्टम किस प्रकार हमारे शरीर में काम करता है, रक्त का अभाव, हमारे ब्लड लॉस जो होता है बॉडी में, उससे क्या प्रभावित होने वाले रोग होते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया से प्रभावित होने वाले क्या क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण ये आपका बॉटनी का हो गया। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण से फोटोसिंथेसिस पौधे में किस प्रकार से होते हैं। कवक के बारे में पढ़ना, वनस्पति जगत प्लांट वर्ल्ड के बारे में पढ़ना। इसकी जो सब्जेक्ट है इस टॉपिक से कम आपका जो कवक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन 1 या 2 नंबर क्वेश्चन आपको यूपीटेट के पेपर में देखेगा, प्रीवियस से उठा के उसमें पूछा गया है और सीटेट के पेपर में पूछा गया है। तो पूरी संभावना है अगर इस टॉपिक को आप कवर कर लेते हैं सिलेबस के माध्यम से, तो आपको सुपर टेट पेपर 10 नंबर का जो साइंस होता है उसको क्लियर आपको पूरा नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझिएगा और आपको ये टॉपिक टोटल आपको एक अच्छे जो टीचर हैं हमारे, वो उनके माध्यम से टॉपिक पढ़ाया जाएगा जो बिल्कुल इस चीज़ से बेसिक में पढ़ाएंगे। उसी प्रकार से कोशिका सेल, इससे भी क्वेश्चन हमेशा आता है सेल से कि सेल हमारे शरीर में किस प्रकार से कार्य करता है, इसके ना होने से क्या क्या हानिकारक और लाभदायक है। तो ये थे हमारे आपके साइंस के जो बायोलॉजी के टॉपिक थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, वो भी हम थोड़ा सा समझते हैं। तो नेक्स्ट हमारा यूनिट होता है क्या, फिजिक्स का, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे गतिमान वस्तु, मूविंग ऑब्जेक्ट क्या क्या है हमारे आमने सामने, जो अगल साइड में जो होती है उसके बारे में पढ़ना। ये फिजिक्स का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है। कम से कम आपको हर सब्जेक्ट 5 से 10 टॉपिक हैं जो कवर करने, और बहुत ईजी तरीके से टॉपिक हैं और आपको इतना अच्छा से पढ़ाया जाएगा ईजी वे में, बिल्कुल आपको बेसिक तरीके से पढ़ाया जाएगा साइंस की क्लास को, जो आपके लिए सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण है और यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण है और सी टेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम समझते हैं कि गतिमान वस्तु के टॉपिक कौन कौन से फिजिक्स को भी समझते हैं। तो गति के समीकरण के बारे में पढ़ना है। बल और दाब, फोर्स एंड प्रेशर, जो ये हमारा है आपका, ये सारे टॉपिक जो 9 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन पूछे गए फिजिक्स के, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण दाब जो हम पढ़ते हैं, ऐसे 8 में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, 10th में भी हमारा ये टॉपिक है। सरल आवर्त गति के बारे में पढ़ना है। ध्वनि तरंगे, ध्वनि की चाल, सरल लोलक, ये सब हमारे क्या है आपके फिजिक्स के टॉपिक हैं जो बिल्कुल कवर करके चलना है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या कैसे कैसे समझना है। तो हम समझते हैं आपका विद्युत धारा, जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो फिजिक्स का टॉपिक है। तो विद्युत के बारे में पढ़ना है, धारा के बारे में पढ़ना है, प्रतिरोध के बारे में पढ़ना है, ओम का नियम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद्युत का प्रतिपथ, इलेक्ट्रिक
सर्किट, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा क्या है, फिजिक्स के जो टॉपिक थे ये जो महत्वपूर्ण थे, जो आपका ये लेवल 10 से लेकर 9 से लेकर 10 तक के बच्चों बुक में ये बिल्कुल टॉपिक पाया जाता है। और आप पढ़े भी होंगे, बस आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। अगर समझ में नहीं आएगा तो आपको अच्छा से इसको प्रोवाइड करा जाएगा, बेसिक लेवल से आपकी क्लास ये ली जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट में क्या है यूनिट में, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट यूनिट हमारे चुंबक से है। चुंबक किस प्रकार कार्य करता है, क्यूताप किस प्रकार से कार्य करता है, ये हमारे क्या है, केमिस्ट्री के आपके, ये हमारे क्या है, केमिस्ट्री के आपके टॉपिक हैं। केमिस्ट्री का टॉपिक है। प्राकृतिक परिघटनाएं के बारे में पढ़ना, नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधन हमारे किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज है, ये इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये था हमारा क्या, आपके ये था टॉपिक हमारा आपके केमिस्ट्री का था। इसी प्रकार से हमने कवर कर लिया आपका किसका, फिजिक्स का, हमने और कवर कर लिया आपकी बायोलॉजी का। तो अब हम समझते हैं कि इन टॉपिकों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछी गई है, जैसे हमें आइडिया मिल जाए क्वेश्चन किस प्रकार से बायोलॉजी से पूछता है, किस प्रकार से केमिस्ट्री से पूछता है, किस प्रकार से फिजिक्स से पूछता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। बिल्कुल आप इसको ईजी वे क्लास में लेके चलिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, किस टॉपिक से है, किस सब्जेक्ट से, तो बायोलॉजी से है। क्योंकि सीटेट में भी विटामिन क्वेश्चन आते हैं और यूपीटेट में भी आते हैं कि विटामिन ए कमी से कौन सा रोग होता है, उसे कौन बेरी किस रोग से, किस विटामिन कमी से होता है, इसके बारे में बस यही सब क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है, कौन करता है। ऑप्शन दिया ए विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन बी। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे शरीर में हार्मोन की तरह कार्य करता है, वो कौन सा है, तो विटामिन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका, विटामिन डी। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद से क्वेश्चन, बायोलॉजी का ही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बायोलॉजी का कि निम्न में से कौन पूर्ण स्तंभ परिजीवी है, मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग इज टोटल स्टीम पैरासाइट, मतलब पूरी तरह से स्तंभ परिजीवी, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे के सहारे वो बढ़ता है। ऐसा कौन सा परिजीवी, देखते हैं। ऑप्शन दिया ए विस्कम, बी है चंदन, सी है रेफ्लिसिया, डी है अमरबेल। तो रेफ्लिसिया का है, एक फूल का कार्य करता है। रेफ्लिसिया का है, एक फूल है, चंदन पेड़ है। लेकिन अमरबेल क्या है, ये हमारा क्या है, एक ये लता है जो किसी पेड़ के सहारे ये अपनी तना को आगे बढ़ाता है। तो ये क्या है, अमरबेल इसका क्या स्तंभ परिजीवी है, मतलब परिजीवी मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर होना, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर आगे बढ़ता है। तो अमरबेल इसका राइट हो जाएगा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा किस सब्जेक्ट से, तो आता है आपका ये फिजिक्स से आता है। क्वेश्चन है कि द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज मैक्सिमम इन, मतलब ध्वनि तरंग की गति अधिकतम किस में होती है, किस में होती है। ऑप्शन दिया ए निर्वात में, बी है इस्पात, सी है वायु में, डी है जल में। तो सॉलिड किस में होती है, तो इस्पात इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका हो जाएगा किससे, देखते हैं फिजिक्स का क्वेश्चन है। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज, उष्मा की एसआई इकाई क्या होती है। ऑप्शन दिया ए जूल, बी है अर्ग, सी है किलो कैलोरी, डी है कैलोरी। तो इसने पूछा हीट की इकाई पूछा है, तो हीट की इकाई क्या होती है, तो जूल हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए। अगर आपको पेपर में इस बार पूछा है उष्मा और ऊर्जा और कार्य, इन तीनों का मात्रक क्या है, तो इन तीनों का मात्रक होता हमारा क्या, जूल होता है। बस पेपर में इस बार इसमें पूछा है, तो हो सकता है इस बार पूछ दे कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, इकाई क्या है, या कार्य का एसआई इकाई क्या है, तो हम बताएंगे कि इन तीनों का इकाई क्या होती है, तो जूल होता है। बिल्कुल ही देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा केमिस्ट्री से होता है। देखते हैं ऑप्शन, क्वेश्चन है कि कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंध ऊर्जा है, मतलब द बाउंड एनर्जी ऑफ कैटिनेशन नेक्स्ट टू कार्बन इज, मतलब कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंध ऊर्जा कौन सी है। ऑप्शन देखते दिया ए पी, बी है एस आई, सी है एस, डी है एन। मतलब क्या है आपका कार्बन क्या है हमारा,
कार्बन किस आवर्त सारणी के किस ग्रुप में होता है, तो ये कार्बन हमारा आपकी 4G4 मतलब 4 ग्रुप में होता है कार्बन। ठीक है, तो आपने पूछा है कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंधन ऊर्जा होती है, तो क्या होती है हमारी सी क्या होती है, फर्स्ट होती है, सेकेंड एसआई सिलिकॉन होगी, जेनियम हो गई आपकी पी और पीबी। लेकिन जो हमारा कार्बन के बाद क्या है, तो सिलिकॉन है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। और कार्बन किस ग्रुप में है, तो आवर्त सारणी के 4th ग्रुप में कार्बन हमारा दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसके बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है हमारा इसके बाद से आपका कि कौन सी रंगहीन गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है, विच कलरलेस गैस टर्न्स लेड एसीटेट पेपर ब्लैक। कौन सा है, ऑप्शन दिया ए SO2, बी है Br2, सी है H2S, डी है Cl2। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी H2 हाइड्रोजन सल्फेट, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी H2S, इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो ये थे हमारे कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस जो 2 केमिस्ट्री के, 2 फिजिक्स के, 2 बायोलॉजी के एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है इन टॉपिकों से। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।